अज्ञात साथ खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर तो शायद ऑन होल्ड है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी आतंकवादियों को हार्ट अटैक दे रहा है। कब कौन सा बम कहां आकर पड़ जाए। मर गया एक और आतंकवादी। बहुत अच्छी खबर है। फिर भी रुकता नहीं है ना। भारत का एक और दुश्मन खल्लास पाकिस्तान में मारा गया। जैश पाकिस्तान से बड़ी खबर है, पाकिस्तान में एक और आतंकी मारा गया है। कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सही किया। मैं कहता हूँ ऐसे इंडिया कार्रवाइयां करता रहे, इनका खात्मा करे कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ धमकी दी थी। जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना, सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद जो आतंकी मरे, उसके बाद बहुत सारे आतंकी बिल में से बाहर आकर भारत को गालियां दे रहे थे। तो दोस्तों, उसमें से एक आतंकी को किसी अनजान गनमैन ने ठोक के गटर में डाल दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से अनजान गनमैन भारत के दुश्मनों का काम बहुत बढ़िया तरीके से तमाम कर रहा है। ये जो अनजान गनमैन है, उसकी जो दहशत है वो पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रही जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को ये जो इन्होंने किया बहुत जबरदस्त किया वजह। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना, सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो भाई। जहरी बात है, आम लोग मासूम लोगों की जो जाने लेना, वो बम लगाने में या और चीज लगा माहिर था। मजे की बात, बम लगाने में बंदा माहिर था भाई। मतलब एक्सपर्ट था बंदा, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ था। ये तो पता नहीं उसने एक पुलवामा का और क्या क्या किया है उसने, और क्या क्या किया होगा। हाँ, आगे वाले टाइम पे और क्या कर सकता था। ये सही किया है, इसको ठोक के रख दिया। वही ना, अभी जाहिर सी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह के जो और भी हो उनको भी मारें, ताकि भाई ठंडे हो शांति हो, लोग खुशी से रहे। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है, तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है, ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद
वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद टीएलपी के लोग जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था कई लोगों के सामने। यानी लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो तो बना रहे थे, फोटोज भी बना रहे थे मोबाइल से, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। ये भी उन वीडियो में हमने साफ देखा। और यही हाल मशाल खान के साथ हुआ था, जो कि केपीके यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मर्दान यूनिवर्सिटी का, और उसको भी जिस वक्त के मारा गया है लोगों के सामने, बिल्कुल बेचारे को यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके सामने जब उसको जान से मार दिया गया तो किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग देखते रहे, फोटो बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे। उसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर एक एक करके उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मशाल खान के एक टीचर जो कि जिया जिनका नाम है, और वो उनको बचाने की कोशिश थोड़ी बहुत जो कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान में ही रह गए होते तो उनकी जान को भी खतरा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मशाल खान को बचाने की कोशिश की। ये पाकिस्तान हमने बनाया है, ये पाकिस्तान 78 इयर्स में हमने बनाया है, जिसको हम जो है दुनिया देख रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या गुंडागर्दी और क्या तरीके का हमने लोगों को जिंदा जलाना, मार देना और टेररिस्ट और इस किस्म के लोग जो कि दूसरों का नुकसान करते हैं उनका साथ देना, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर करते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कहे तो हम कहते हैं नहीं जी आप तो गलत हैं, या तो आप रॉ के एजेंट हैं, या फिर शायद आप मुसलमान ही नहीं है। मतलब अगर हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो हमें तमाम गलत बातें जो हमें लगती हैं उन तमाम बातों को हमें मानना होगा, वरना फिर यही होगा कि ये सब कुछ होता रहेगा। अब आप ये देख लीजिए, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो आराम से माइक पे खड़े होके वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं किसके, हाफिज सईद के। उनको जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किन लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये मैं किन लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ। साथ साथ ह्यूमन राइट्स वाले वो भी मुझे लग रहा है कि कानों में तेल डाल के बैठे हुए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हाफिज सईद, जिसका यूएन में भी जिसको लिखा हुआ है कि जी ये टेररिस्ट है, और भी कई लोग जो हैं पाकिस्तान में उठकर जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों को बल्कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लोगों को भी जो धमकियां लगाई जा रही है, क्या वो ह्यूमन राइट्स वालों को? तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस अनजान गनमैन के डर से बौखला गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वो भी बिल में जाकर छुप गए हैं। दोस्तों, इन 5 महीनों में 33 जो आतंकी है उनको 72 होरों के पास भेजा गया है। दोस्तों, ये जो अनजान गनमैन है ये भारत का काम, भारत के दुश्मनों का काम बहुत बढ़िया तरीके से तमाम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर भारतीय डीप स्टेट का हाथ है ऐसा आरोप लगा तो रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। दोस्तों, अभी जो हुए पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो आतंकी है उनके परिवार, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, और उनके जो बहुत आला दर्जे के आतंकी थे वो भी खत्म हो गए। लेकिन इन हमलों में से जो बच गए हैं उनका काम तमाम करने का काम ये अनजान गनमैन बहुत बखूबी से कर रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।